हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक सिंबल। जितने भी मैथ्स में सिंबल यूज़ होते हैं, कई बच्चों को क्या होता है ना, उनके नाम ही नहीं पता होते हैं। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जितने भी सिंबल जहाँ तक मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होने चाहिए। और बेसिकली हर एक बुक में आपको इस टाइप के सिंबल दिखते हैं, तो आप लोग को इनकी नेमिंग पता होने चाहिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए काम की नहीं है, सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड सारे सिंबल मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट सिंबल हमारा ये, इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इस तरीके के सिंबल को क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके का सिंबल होता है तो क्या कहते हैं, इज़ अ सबसेट ऑफ या इज़ कंटेन्ड इन, मतलब उसमें कंटेन हो रहा है। नेक्स्ट है, इस तरीके का सिंबल हो तो सिर्फ कंटेन्स। इस तरीके का सिंबल हो तो यूनियन। इस तरीके का सिंबल हो तो इंटरसेक्शन। इस तरीके का सिंबल हो तो इम्प्लाइज। इस तरीके का सिंबल हो तो लॉजिकल इक्विवेलेंस, इफ़ एंड ओनली इफ़। इस तरीके का सिंबल मीन्स दोनों चीज़ें सेम ही है, चेंजेस किस में आ रहे हैं, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, अगर इस तरीके की ब्रैकेट होती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और कर्व ब्रैकेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। इस तरीके का सिंबल हो तो क्या बोलेंगे हम, ओपन स्फेयर या फिर ओपन बॉल विथ रेडियस आर एंड सेंटर ए। इस तरीके का सिंबल हो तो क्या कहते हैं, क्लोज्ड। बिकॉज यहाँ पे देखिए ना, ये क्या था, हमारे पास कर्व में था, इसलिए क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड में है, तो क्या लिखेंगे, क्लोज्ड स्फेयर, क्लोज्ड बॉल विथ अ रेडियस आर एंड सेंटर ए। नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हमें मैथ्स में सी दिखता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके का सिंबल हो तो यूनिटरी एंड स्पेस। ठीक है, यूनिटरी। इस तरीके से लिखा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to 1। इस तरीके का सिंबल मतलब बिल्कुल सेम ही है, बस डैश का अंतर है। सेट ऑफ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 to 1। इस तरीके का सिंबल हो तो स्पेस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इस तरीके का सिंबल हो तो स्पेस ऑफ नल सीक्वेंस। इस तरीके का सिंबल होता है सीक्वेंस ऑफ स्पेस। इस तरीके का सिंबल होता है सीक्वेंस ऑफ स्पेस। देखिए, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट नहीं, लेकिन दोनों का नेमिंग जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ अ रियल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द सेट एस। ठीक है, इस तरीके से सिंबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द सेट एस। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ क्लोज्ड ऑपरेशन फ्रॉम एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोज्ड ऑपरेटर्स है जो कि क्या है, एक्स से वाई तक फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ज डोमेन ऑफ द मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अ सेट। ठीक है, एक पॉइंट से सेट तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा डायामीटर ऑफ द सेट एस। नेक्स्ट सिंबल है हमारा डोमेन ऑफ एन ऑपरेटर टी। नेक्स्ट है नॉर्म्ड ऑफ अ बाउंडेड लीनियर फंक्शन स्मॉल एफ। ठीक है, सारे सिंबल समझ में आ गए और उनके नेमिंग भी एक बार फिर से देख लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत क्लियरली बताया है। एक बार आपको स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा रिपीटली दिखा देते हैं सारे सिम्बॉल्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर नोट्स प्रिपेयर करने वाले हैं तो, और अगर साथ ही साथ प्रिपेयर करने वाले हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, function mapping with domain x and range in y, inverse function mapping, the restrictions of a function on E, closure of the set E, graph of an operator T, identity operator, if and only if। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड। देखिए, यहाँ पे इन्फीमम है किसमें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड में। किस तरीके सिंबल में, जब इस तरीके का सिंबल होता है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर फील्ड ऑफ आइदर द कॉम्प्लेक्स नंबर और द रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग्स। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है लिमिट सुप्री और अपर लिमिट, लिमिट इंफीरियर और लोअर लिमिट। देखिए, यहाँ पे क्या था, सुप्रीमम, यहाँ पे क्या है हमारा इन्फीमम। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट है अ सीक्वेंस स्पेस। नेक्स्ट इज सेट ऑफ एब्सोल्यूट ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, इस तरीके का सिंबल तो क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ पी इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई। इस तरीके का सिंबल तो क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम आइडल स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, एनाई हेडर ऑफ द सेट एम। इसको हम क्या कहते हैं,
Lebesgue measure of the set E. Lebesgue outer measure of the set E. Next is null space of an operator T. Next is zero operator. Next is empty set. Next is real line or set of a real number. Next is accordion n space. Next is range of an operator T. Next is spectral radius of an operator T. Next is resolvent of an operator T. Next is spectrum of an operator T. Next is space of all sequence. Next is span of a set M. Next is supremum least upper bounded और नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ टी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख सकते हैं। Next is normed of a bounded linear operator T. Next is positive square root of T. Next is weak convergence. Next is weak star convergence. Next is algebraic dual space of a vector space or conjugate space. Next is second conjugate space of X. Next is normed of X. Next is inner product of X and Y. Next is X is orthogonal to Y. हम ये भी जानते हैं कि X परपेंडिकुलर टू Y, तो इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ द सेट E। नेक्स्ट इज प्लस और माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप क्लास 12th तक पढ़ते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और जब हम क्लास 12th के आगे पढ़ते हैं जैसे BSc मास्टर डिग्री या कुछ और आप कर रहे हैं तो इसमें हम इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट इज इसको हम क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। जिसे हम कोई भी टर्म कहते हैं जो अनगिनत है तो उसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अनगिनत की प्लेस पे इनफाइनाइट यूज़ कर लेते हैं, मतलब लिमिट उसकी नहीं है, वो इनफाइनाइट है, अनगिनत है। फिर यहाँ पे है परसेंटेज, फिर है पाई, फिर है फुल स्टॉप, फिर है हमारा स्लैश। यहाँ देखिए इस तरीके को सिम्बॉल को हम क्या कहते हैं सम ऑफ, इस तरीके का सिम्बॉल हो तो सेमीकॉन, इस तरीके का सिम्बॉल हो तो क्या कहते हैं अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा, इसको एल्टा, ईटा। कई लोग एल्टा बोलते हैं, कई लोग ईटा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थीटा, देन लैम्डा, देन म्यू, न्यू, देन जो हमारा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल का साइन जो होता है वो ये रहता है। नेक्स्ट इज एंगल, एंगल को डिफाइन करना है तो हम उसको इस तरीके से, और एक करेक्ट फॉर्म होता है इस तरीके का, दोनों फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल को। नेक्स्ट इज ट्राइंगल, नेक्स्ट इज सुपर सेट। अगर सुपर सेट बताना है तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके का सिम्बॉल है उसका। इसको हम क्या कहते हैं समीशन। ठीक है, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परपेंडिकुलर एंड फैक्टोरियल। ठीक है, यही आपकी जितनी भी बेसिक से लेके मेन जितने भी सिम्बॉल्स हैं जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी नेमिंग क्या है, किसको क्या बोलते हैं। तो आज यहाँ पे विद प्रोनाउंसिएशन हर एक चीज़ बता दी गई है, तो एक नोट में कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक पेपर में लिख के अपने वॉल पे लगा लीजिए या फिर नोट्स में रख के अलग से सेपरेटली रख लीजिए, ताकि कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको विथ नेम हर एक सिम्बॉल पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।